हेलो गाइज, नमस्कार। मैं रामानंद राज यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत करता है। आज का टॉपिक, वास्तव में हमें जो चाहिए उसे हम आकर्षित नहीं करते, बल्कि उसे आकर्षित करते हैं जो अभी तक हम हैं। हम अपनी उन सभी आंतरिक इच्छाओं, आकांक्षाओं, विचारों का अनुसरण करते हुए जिन्हें हम अपने पे हावी होने देते हैं, अंततः वे हमारे जीवन में बाहरी परिस्थितियों के रूप में होने के साथ धीरे धीरे भीतरी पूर्णता तक पहुंच ही जाते हैं। प्रगति और अनुरूपता के नियम सब जगह समान रूप से लागू होते हैं। कोई भी व्यक्ति गरीब स्थिति या जेल में भाग्य अथवा परिस्थिति की क्रूरता के कारण नहीं पहुंचता, बल्कि निम्न विचारों और घटिया इच्छाओं के कारण पहुंचता है। और न ही ऐसा होता है कि हम एक सच्चे मन वाला व्यक्ति एकाएक किसी बाहरी शक्ति के दबाव में आकर अपराध बोध से ग्रसित ही हो जाए। यह धीरे धीरे होता है। उस व्यक्ति के मन में अपराधी विचार गुप्त रूप से पनप रहा होता है, और अवसर ऐसा आते हैं वह अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रकट होता है। परिस्थितियाँ व्यक्ति का निर्माण नहीं करती, बल्कि व्यक्ति जैसा होता है उसके लिए उसी तरह की परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। हम वह प्राप्त नहीं करती जिसकी हम इच्छा करते हैं या जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, बल्कि हमें वह मिलता है जिसकी हम सही तरीके से कमाई करते हैं। केवल हमारे बुरे विचारों के अतिरिक्त कभी भी ऐसी परिस्थितियां हो ही नहीं सकती जो हमें बुराइयों या उसके साथी कष्ट की ओर हमें नीचे की तरफ लेकर जा सके। उसी प्रकार ऐसी किसी स्थिति नहीं हो सकती जो बिना अच्छी और सफल आकांक्षाओं का निरंतर पैदा कर सके। हमें पुण्य और सफलता तथा उससे जुड़े सच्चे आनंद की ओर ऊपर उठना है। इसलिए हम अपने विचारों के स्वामी हैं होने के नाते समय को बनाते हैं, अपनी परिस्थितियों को आकार देते हैं और उससे सीखते भी हैं। जन्म के समय एक आत्मा अपने पूर्ण स्वरूप में आती है और उसकी धरती की यात्रा शुरू हो जाती है। वह अपने प्रत्येक कदम से उन स्थितियों को मिश्रण को आकर्षित करती है जो स्वयं प्रकट होती है, जो उसकी पवित्रता और अपवित्रता को, दुर्बलता और सामर्थ्य को प्रतिबिंबित करती है। हमें यह मानना चाहिए कि हम जिस किसी स्थिति परिस्थिति में है उसे हम आकर्षित ही नहीं करते, बल्कि उसके निर्माता ही हम हैं। हमारी महत्वाकांक्षाएं, जुनून और पसंद हर कदम पर निष्फल होती है, परंतु हमारे आंतरिक विचार और इच्छाएं समय के भोजन, चाहे अच्छा हो या बुरा, द्वारा शोषित होते हैं। वह दिव्यांगता जो अंत में हमें आकार देती है, हमें हमारे अंतर्मन में है, वह हमारी आत्मा है। अतः हम स्वयं द्वारा ही एक प्रकार से कैदी बना लिए जाते हैं। हमारे खुद के विचार और कर्म ही हमारे भाग्य का जेलर है। यदि यह निम्न स्तर के और तुच्छ है तो निश्चित ही हम कैदी बनते हैं, लेकिन यही मुक्ति के दूत भी है। यदि विचार और कर्म अच्छे हैं तो हमें मुक्ति प्रदान मिलती है। मेरे दोस्त, यदि आप हमारे रामानंद राज यूट्यूब पे नए हैं तो हमारे इसी तरह के
वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को सब्सक्राइब, फॉलो और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।